फिरंगी मौलवी साहब, मुसलमानों को डराने का ये जिक्र कोई नई बात नहीं है। यूपी चुनावों में इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं। सवाल यह है कि मुसलमानों को डरा कौन रहा है? और 4.5 साल के योगी आदित्यनाथ सरकार के इस पूरे शासनकाल में क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे मुसलमानों का भरोसा बीजेपी के लिए, सरकार के लिए कम हुआ है? क्या वाकई ऐसा है? पहली बात तो यह है कि सबको अपने जहनों में इस बात को बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह के अलावा किसी के से ना कभी डरा है, ना कभी इंशाअल्लाह डरेगा। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि मुसलमान भी इस मुल्क का एक बाइज़्ज़त शहरी है। जो हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें इख्तियारात और राइट्स दिए हैं, वो हमें राइट्स मिलने चाहिए, चाहे सोशली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकनॉमिकली हो और चाहे सोशली हो। और अब आप ये देख लें, इन चारों पैमानों पर मुसलमान कहाँ खड़ा है और कौन मुसलमानों को ये हुकूक़ दे रहा है या कौन मुसलमानों को ये हुकूक़ देने की बात कर रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुसलमान किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं जाएगा। और चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो या ऐसे कोई भी मामलात हो, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिया जा रहा है, चाहे मुसलमानों के टिकट इलेक्शन में उनको टिकट देने का मामला हो या ऐसी सीटों से टिकट देने का मामला हो जहाँ से कि मुसलमान आसानी के साथ जीत सकता हो। जो भी पार्टी मुसलमानों को जिस हिसाब से उनकी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी देगी, उसी हिसाब से हम समझते हैं कि मुसलमानों का रुख भी उसी तरफ होना चाहिए। ये मुसलमान मुस्लिम वोट बैंक क्या इस बार साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है क्या? और सिर्फ बीजेपी क्यों? आजकल तो चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, हिंदुत्व की राह जो बीजेपी ने दिखाई है, सब उस राह पर ऐसा लग रहा है कि चलते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमानों का सीधे सीधे नाम लेने से परहेज किया जा रहा है, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर और एक दो छोटी पार्टियों को छोड़कर। उस तरह से मुसलमानों का नाम तो कोई नहीं ले रहा है। हम लोगों का ये मानना है कि हमारा मुल्क सेकुलर है और सभी को मालूम है कि सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का हिस्सा है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। लिहाजा जो ये सेकुलरिज्म इस मुल्क में कायम रहे, सभी पार्टीज़ को चाहिए कि सेकुलरिज्म के बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। और शुरू से हम लोग का यह मानना है कि कतई तौर पर किसी भी पार्टी को मज़हब की बुनियाद पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और ये भी इस मुल्क और इस सूबे की तारीख़ है कि जब जब मज़हब की बुनियाद पर सियासत हुई है तो पूरे मुल्क का उसमें नुकसान हुआ है। ये आपने आइडियल सिचुएशन की बात कही। हर कोई तस्वुर यही करता है कि काश ऐसा हो, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।